अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेले मुस्तकबिल जारी। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों? फ़ेले मुस्तकबिल जारी। दोस्तों, इस टेंस के हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं पहचान। ठीक है, जब कभी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आ जाए तो ये फ़ेले मुस्तकबिल जारी का पहचान कहलाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्प वर्ब। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? वर्ब, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल। उर्दू में क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद किस चीज के साथ? आईएनजी के साथ। यानी फेल की पहली हालात आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको उर्दू में कहते हैं इमदादी अफ़ाल। क्या कहते हैं दोस्तों उर्दू में? इमदादी अफ़ाल। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? विल बी और शेल बी। क्या है? विल बी और शेल बी। शेल बी को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? शेल बी को आई और वी के साथ इस्तेमाल करते थे। कहाँ पे? आई और वी के साथ इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल सबके साथ विल बी ही लगता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों फार्मूला, जिसको उर्दू में कहते हैं बनाने का कायदा। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। उर्दू जुमला है असलम खराटे ले रहा होगा। इस जुमले के आखिर में रहा होगा मौजूद है, तो ये पहचान है फेले मुस्तकबिल जारी का। इसका इंग्लिश बनेगा असलम विल बी स्नोरिंग। असलम हमारे पास सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, स्नोरिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तलबा घर जा रहे होंगे। इस जुमले के आखिर में रहे होंगे मौजूद है, तो ये फेले मुस्तकबिल जारी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग होम। स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, होम जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपना कमरा रंग कर रहा हूँगा। अब रहा हूँगा आपके पास क्या है दोस्तों? ये आपके पास पहचान है फेले मुस्तकबिल जारी का यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई शेल बी पेंटिंग माई रूम। आई सब्जेक्ट है, शेल बी हेल्पिंग वर्ब है, पेंटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, और माई रूम क्या है? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों वो बिस्तर पर करवटें बदल रही होगी। अब रही होगी आपके पास क्या है? ये आपके पास पहचान है किस चीज़ का? फेले मुस्तकबिल जारी या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। इसका इंग्लिश बनेगा शी विल बी टॉसिंग इन बेड। अब आपके पास क्या है? शी सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, टॉसिंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, और इन बेड आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं सवालिया जुमला। क्या आते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। क्या कहते हैं उर्दू में? मनफी जुमले। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों? फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस विल आर शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसका इंग्लिश बनेगा आई शेल नॉट बी पेंटिंग माई रूम। ये एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा? आई शेल नॉट बी पेंटिंग माई रूम। आई सब्जेक्ट है, शेल उसके बाद शेल लगता है, उसके बाद नॉट, फिर बी लगता है, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी माई रूम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। शी विल नॉट बी टॉसिंग इन बेड। देखिए विल के बाद हमने नॉट लगाया, नॉट के बाद बी, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको सवालिया जुमले कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? सवालिया जुमले बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब विल
या शिल को जुमले के शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये फार्मूला था। अब इंग्लिश एग्जाम्पल हमारे पास है, शिल आई बी पेंटिंग माई रूम, ठीक है, क्या मैं अपना कमरा रंग कर रहा हूँगा। ये शिल आपके पास जो है वो इमदादी फेल है, फिर आई सब्जेक्ट है, बी उसके बाद लगता है, पेंटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी, माई रूम जो है वो ऑब्जेक्ट आपके पास होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल शी बी टॉसिंग इन बेड, क्या है, विल शी बी टॉसिंग इन बेड। विल आपके पास क्या है, ये आपके पास इमदादी फेल है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बी, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, और इन बेड जो है वो आपके पास किस चीज़ में आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट में। उसके बाद है फॉर्मल नेगेटिव फॉर्मल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, रस्मी सवालिया एंड मनफी जुमले, रस्मी सवालिया व मनफी जुमले। यानी इस जुमले में दोनों पाए जाते हैं, इनकार भी है और सवाल भी है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है विल या शिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इसको बनाते वक्त क्या करते हैं, विल या शिल को जुमले के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद फाइल यानी सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद नॉट को लगाते हैं, उसके बाद बी को लगाते हैं, उसके बाद फेल की पहली हालात आईएनजी के साथ लगाते हैं, उसके बाद मफूल, और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। मिसाल को देखते हैं, शिल आई नॉट बी पेंटिंग माई रूम, क्या मैं अपना कमरा रंग नहीं कर रहा हूँगा। ये आपके पास शिल हेल्पिंग वर्ब में आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आई है, और उसके बाद आपने नॉट लगा दिया, और उसके बाद फिर आपके पास बी लगा, और पेंटिंग जो है वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, और रूम माई रूम जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट बना। और इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो या बना सकते हो। नेक्स्ट है इनफॉर्मल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी गैर रस्मी सवालिया व मनफी जुमले, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसका फार्मूला हमारे पास है वांट आर शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब विल या शिल को शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट के साथ जुमले के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद फाइल लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद मफूल लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, शांट आई बी पेंटिंग माई रूम, क्या मैं अपना कमरा रंग नहीं कर रहा हूँगा। अब ये शांट जो है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ शिल नॉट का है, फिर उसके बाद आई सब्जेक्ट है, फिर बी फर्स्ट फॉर्म बी आपके पास लगेगा जो कि पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद पेंटिंग है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, उसके बाद माई रूम है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ पे ये बतौर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ये था दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।